दोस्तों, आप सबको सिटी हेडलाइंस न्यूज की तरफ से रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया नगर पुलिस ने रमजान में बंदोबस्त किस तरह से रहेगा नया नगर में, उसके उसको लेकर के स्थानीय नागरिकों के साथ रसाज इंटरनेशनल स्कूल में एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में लोगों ने अपनी अपनी राय दी। राय देने के बाद जो एसीपी शशिकांत भोसले जी ने खास करके जो दो चार पॉइंट मेन थे वो बताया उन्होंने कि रमजान के दिन में क्योंकि लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी के लिए निकलते हैं, जैसे कि आप लोधा रोड समझ लीजिए, नरेंद्र पार्क समझ लीजिए, हैदरी चौक के पास समझ लीजिए, समस्तंस मस्जिद के पास समझ लीजिए, निहाल कॉर्नर के पास, एनएच स्कूल के पास और रसाज मॉल के पास, इन सब जगहों पे मतलब बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। और तो शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इन सब जगहों पे बैरिकेडिंग रहेगी, जहां आप फोर व्हीलर या रिक्शा लेकर के नहीं जा पाएंगे। टू व्हीलर आने जाने की आज़ादी है। इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस हो, वाटर टैंक हो या कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें लोगों को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, व्हीकल्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। उन्होंने खास करके एक और बात कहा कि मीरा रोड के जो नया नगर के हैं, सारी सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का नंबर पुलिस के पास होना चाहिए और पुलिस का नंबर उनके पास होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो एक दूसरे से संवाद करके उस मामले को हल किया जा सके। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि यंगस्टर जो है बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं। ऐसे टाइम में, लास्ट टाइम में आप देखे होंगे कि रोजे के लास्ट टाइम में अब कुछ चीजों को लाने की जरूरत पड़ती है तो यंगस्टर बाइक लेके निकलते हैं और बहुत फास्ट चलाते हैं। इससे दुर्घटना भी हो सकती है और लोगों को तकलीफ भी हो सकती है, तो इससे भी बचने की जरूरत है। आप जहां जहां बैरिकेडिंग है, जहां आपको जिस चीज का अलाउड नहीं है, फोर व्हीलर अलाउड नहीं है, तो आप वहां पे पुलिस के अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा या बहस ना करें, क्योंकि इसी वजह से पिछले साल जो है रमजान महीने में ही एक गुना दाखिल हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है गुना दाखिल करना, लेकिन अगर आप कानून तोड़ोगे तो गुना दाखिल होगा। तो इसी तरह की कुछ बातें हैं। आइए जानते हैं और इस मामले में एसीपी शशिकांत भोसले जी ने क्या क्या कहा। आपके माध्यम से मैं सभी से पहले सभी हमारे भाइयों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं यह आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि जिस तरह से रमजान के महीने में डेली की जरूरती चीजें खरीदारी के लिए, साथ ही साथ ईद के लिए जो खरीदारी के लिए बहुत से ज्यादा संख्या में लोग लोढ़ा रोड, नरेंद्र पार्क, हैदरी चौक, निहाल कॉर्नर इस एरिया में पैदल आते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वाहतुक नियमन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर जैसे लास्ट ईयर किया था उसी तरह से एनएच स्कूल कॉर्नर से लेके हैदरी चौक, नरेंद्र पार्क, निहाल कॉर्नर, वापस नरेंद्र पार्क से लोढ़ा रोड एरिया में शाम 4 बजे से रात में 12 बजे तक हेवी व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स इनको प्रवेश निषिद्ध किया गया है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस, पानी का टैंकर और इतर कोई भी अत्यावश्यक चीजें, स्कूल बस हो तो ये चीजें अलाउड रहेगी। लेकिन पिछले साल का अनुभव ध्यान में रखते हुए मैं वापस आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, खास करके युवकों को, कि इस नोटिफिकेशन के जारी करने के बाद कुछ नाकाबंदी बैरिकेडिंग पुलिस विभाग के माध्यम से होती है, तो ये नौजवान थोड़ा सा जल्दबाजी में कि इफ्तार का टाइम आ गया है, तो फास्ट जाना है, इसलिए गाड़ी फास्ट चलाते हुए हमारे नाकाबंदी को एक तो तोड़कर जाना चाहते हैं या फिर वहां पे अगर रोक दिया जाता है तो झगड़ा करने लगते। इतना पवित्र महीना में झगड़ा करके एक तो हमारे काम में अगर आप व्यत्यय डालते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी 353 के तहत सरकारी काम, शासकीय काम में अड़थड़ा निर्माण करने के तहत गुना दाखिल हो सकता है। लास्ट ईयर ऐसा एक गुना भी दाखिल हो गया है, क्योंकि उस जो नौजवान ने है हमारे ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया था। तो ऐसे कोई भी
गलत काम या फिर गलत घटना ना होए, इस वजह से हमने को भी पब्लिसिटी दी है कि कोई भी युवक हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो इस तरह से झगड़ा ना करे, क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन लागू करने के वजह ही है कि स्थानीय लोगों की यह मांग आई थी और उस मांग के तहत ये सब किया गया है। तो उसके बाद में ऐसा झगड़ा करना कानूनी नहीं है। वापस मैं आपके माध्यम से यह भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी सोसाइटियों सेक्रेटरी चेयरमैन ने अपने अपने नोटिस बोर्ड पर हमारे नयानगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर का, स्थानीय हमारे जो बीट ऑफिसर है पीएसआईओ ने, इनका नंबर अपने अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दे, ताकि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो ये जो रोड ट्रैफिक क्लियर करने का काम है, इसके लिए आपकी एम्बुलेंस आने के बाद शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपकी एम्बुलेंस आने से पहले ही हम आपके लिए रोड क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है। वापस मैं आप सभी को रमजान महीने की शुभेच्छाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां।